कहते हैं पुराना जमाना। अरे पुराने से ही तो नई बातें होती हैं, आधार तो वही है। क्यों? नया क्या है आजकल सिवाय विनाश के? आज जितने भी आविष्कार भय ये पुराने सुन के पढ़ के देख के तो हुए। महाभारत में परिकल्पना हुई कैसा भी अस्त्र हो सकता है, परमाणु बना दिया, आया ना। 1814 में पहली बार सर्जरी हुई थी, किसी सैनिक की नाक फूट गई थी तो पहली सर्जरी नाक की हुई 1814 में। पूछा गया उस वैज्ञानिक से कि आपने कैसे किया? उसने कहा कि हमने भारत में दर्शन पढ़े, भारत के वेद पुराणों को पढ़ा और उस आधार में हमने सर्जरी की और सफलता मिली। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो वैज्ञानिक खुद स्वीकार कर रहे हैं जिन्होंने ये सब किया है। भारत के प्रति उनका क्या रुझान था, वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति वो कितने प्रभावित थे। लेकिन विडंबना देखिए, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, जिसने परमाणु बनाया उसको पूछा गया कि आपको प्रेरणा कहां से मिली। ऑन रिकॉर्ड आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उसका खुद का बयान है कि मुझे भारत में जो ग्रंथ है महाभारत, उसमें जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, उस ब्रह्मास्त्र से मुझे परमाणु को बनाने की प्रेरणा मिली। ये वो खुद कह रहा बनाने वाला। लेकिन देखिए, भारत के ऋषि मुनियों को और भारत के वेद पुराणों को लोग पुराना जमाना कह के टाल देते हैं। ये तो पुरानी बात है, तुम पुरानी सोच की। आज मैं जाता हूँ, पुरानी बात करता हूँ अपने ऋषि मुनियों की, विज्ञान की, तो लोग कहते हैं आप तो पतली बातें कर रहे हैं। इन्हें नई बातें कौन सी चाहिए? ये नया क्या कर रहे हैं? ये नया करने के चक्कर में इन्हें नया क्या चाहिए? इन्हें नया चाहिए। आजकल हमारे देश की बहन बेटियों को कुछ लोगों ने भड़का दिया। पहले ऋषि मुनियों बताते थे कि बहन कपड़े पहना करो, आजकल के कुछ लोगों ने भड़का दिया लड़कियों को। अरे पूरे कपड़े पहनने से क्या है, तुम तो फैशन हो, मॉडल हो, आधे कपड़े पहनो, जरा से पहनो। जरा से कपड़े पहनने के चक्कर में भड़का दिया और ये हमारी बहन बेटियां अर्धनग्न घूम रही हैं बाजारों में। इनकी बातों में आ गई। वो लोग चाहते थे कि तुम्हें देखेंगे ऐसे अर्धनग्न, तो उन्होंने तुम्हारा कान भर दिया। अरे भड़कावे में तो मंथरा के कैकेयी आ गई, शकुनी के भड़कावे में दुर्योधन आ गया। तो आजकल हमारी कुछ बहन बेटियां ये लोगों के भड़कावे में आ गई, बॉलीवुड के भड़कावे में आ गई, और ये निर्वस्त्र होके देखो, अब ये निर्वस्त्र ही है, घूम रहे हैं बाजारों में। आप देख लो गाने, मुन्नी बदनाम हुई, ब्लू है पानी पानी, इसमें कैसे कपड़े पहना रखे हैं, देख लो। तुम अपनी माँ के साथ देख नहीं सकते हैं सब चीजों को। तो ये समाज में वो लोग भी तो हैं जो तुम्हारी बहन बेटियों को भड़का रहे हैं। उन्हीं के भड़कावे में तो आकर ये तुम्हारी बहनें फटे फटे कपड़े पहन के घूमती हैं। और हम समझाएं कि नहीं जी पूरे कपड़े, अरे बोले आप तो पुराने जमाने के हो, आप तो पुरानी बातें करते हो, आपके ख्याल तो पुराने हैं। अरे हमारे ख्याल पुराने हैं, तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम तो देख लो, पहले द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हुआ। आजकल जरा कपड़े पहनने को कह दो तो महाभारत हो जाता है। हमें कपड़े पहनने का क्यों कह दिया? ऐसे ही सही बात करें तो कहते हैं अरे तुम पुराने जमाने के आदमी हो, पुरानी बातें करो। अरे पुरानी बातों में ही दम है, नई बातों में क्या? भगवत गीता पुरानी है ना, उसी में दम है। आज तुम नया लिख लो, क्या लिखोगे? भगवत गीता के टक्कर का लिख लोगे क्या? इतने बड़े राइटर भाई, इतने बड़े बड़े विद्वान भाई इस धरती पे, क्या भगवत गीता का कोई बराबरी कर सका? उत्तर दो। क्या भगवत गीता के ज्ञान की कोई बराबरी कर सका? हाँ या ना में उत्तर दो। फिर काम तो पुरानी आएगा, पुरानी। तुम्हारी माँ पुरानी है, वही तुम्हारा भला चाहती है। ये नई लड़कियां, ये नए लड़के, ये इलू चक्कर में तुम्हारे को लूट लपेट के चले जाएंगे, ठेंगा दिखा के, ना घर के रह जाओगे ना घाट के। नए के चक्कर में तो कितने बर्बाद हो गए। वो पुरानी तुम्हारी माँ ही अच्छी है जो तुम्हारा भला चाहती है। तुम्हारा बूढ़ा बाप भी तुम्हारा भला चाह रहा है, नए के चक्कर में ना पड़ना, नाश हो जाएगा। बोलो हाँ। पुराना था पुष्पक विमान, पहले भी था विमान,
ऐसा थोड़ी है कि आज ही आजकल के तो विमान का क्रैश भी हो जाता, उस जमाने में तो क्रैश की कोई सूचना नहीं मिली कि क्रैश भी हुआ है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी चल। बस आप लोग समझें कि देखिए हमारे यहाँ वेद विज्ञान सब कुछ भरा पड़ा है। कपिल भगवान कह रहे हैं मां सेवा करो। इस कलयुग में भगवान को पाना है तो क्या करो बताओ, क्या करें कि भगवान मिल जाए? उत्तर दो, सेवा। इसलिए आप सबसे मैं एक बात कहता हूं, सब कुछ करना, खूब पैसा कमाना, खूब काम करना, सेवा ना छूटे आपसे बस। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं सब सेवाओं से अपने आप को जोड़े रखिएगा। चाहे संतों की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा हो, चाहे बेसहारा वृद्ध माओ की सेवा हो। सवेरे सवेरे साधु संत लोग आते और रोज यहाँ प्रसाद पाते। संतों का प्रसाद नित्य बंटता। सुबह 8 बजे के संतों के आने का समय चालू। ये सभी संतों के हमें दर्शन हो जाते हैं और संतों के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत होती है। रोटी देने के साथ आप भी संतों को दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा, आपने संतों को देखा होगा, संत लोग यहाँ भोजन लेके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ वो अपने स्थान पर रहते हैं। कोई फुटपाथ पर किसी पेड़ के नीचे रहता है, कोई घास की झोपड़ी बना रखी है वहां रहता है, तो वहां पे ना और भी अगल बगल में संत रहते हैं। तो साधु लोग उनके लिए भी रोटी लेके जाते हैं कि अगल बगल जो बूढ़े साधु हैं जो नहीं आ सकते उनको वो यहाँ से दाल चावल पूरी सब्जी लेके जाते हैं। और जो साधु जितना मांगता है उसे उतना दिया जाता है। गौरी गोपाल में देखा आपने, ध्यान से देखा होगा, जो लोग जितना मांगते हैं उसे उतना संत लोग रोटी लेके जाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। जो जितना मांगता है दाल वो 4 लोगों के लिए लेके जाते हैं। कमंडल लेके आते हैं पूरा, दाल से भरकर, सब्जी से भरकर, खीर से भरकर। जो जितना मांगता उतना उन सबके लिए बनाया जाता है। यहाँ पर संतों का पेट भरा रहे। हमारे देश का साधु भूखा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आज लोग महंगे महंगे बिस्किट कुत्तों को खिलाते हैं। हम ये नहीं कहते मत खिलाओ, कुत्ते को भी खिलाओ, लेकिन कुत्तों का पेट भरा हो और इंसान भूखा हो तो गलत हो जाता है। इंसान भूखा ना रहे, कुत्ता भी भूखा ना रहे, पशु पक्षी भी भूखा ना रहे, हम सबका पेट भरे। पर विशेष ध्यान ईश्वर ने आपको रखा है कि भाई पहली रोटी गाय को निकालो, अंतिम कुत्ते की, सबका ख्याल रखो। लेकिन आपके द्वार पर साधु आए, संत आए, तो आप भोजन जरूर दो। आपको पता है अन्न कैसे शुद्ध होता है? अन्न कैसे शुद्ध होता है? दान देने से। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। जैसे नदियों का पानी पीते हैं पशु पक्षी तो नदियों का पानी कम नहीं होता, ऐसे आप संत लोगों को अन्न दान करते हैं तो आपका भी धन कम नहीं होता। तो आपके सहयोग से संतों की सेवा होती है। आप भी चाहें तो इस कार्तिक के माह में संतों को अन्नदान कर सकते हैं। आपकी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मोत्सव पर, शादी की सालगिरह पर आप भी अन्नदान कर सकते हैं। कुछ हिस्सा अन्न का निकालना चाहिए। गौरी गोपाल भगवान की रसोई भी चलती है यहाँ। कोई भी भक्त आ जाए वृंदावन धाम में, सबको पेट भर भोजन मिलता है। गौरी गोपाल जी की रसोई के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? जिसने पाई आप लोगों ने? अच्छा था प्रसाद सबके लिए। देखिए क्या क्या था प्रसाद में? दाल चावल सब्जी रोटी। स्वाद था कि ऐसे ही था?
अच्छा था। देखो ये सबके लिए है, कोई पैसा लगा आपका, 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ आपका, और पेट भरा कि नहीं? तो बताओ वो पेट किसका भरा? आपका नहीं, आपके भीतर बैठे भगवान का पेट भर गया। आपके द्वारा ईश्वर तृप्त होते हैं। यही सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। और गौरी गोपाल की सेवाएं अपनी आंखों से देखो, किसी के कहने पर नहीं, खुद आओ, सेवा देखो, देखने के बाद संतुष्टि लगे तो सहयोग करो, नहीं तो आपका धन आपके पास, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं मांगेगा।